से की थी, जो शायद आपने पढ़ी भी हो। मैंने उसमें लिखा था कि कभी पत्थर की छठी कर रहे हैं, कभी तेरहवीं कर रहे हैं, कभी शौक से ला रहे हैं, कभी शौक से बहा रहे हैं। ये केवल SC ST OBC के लोग हैं और शत्रु दक्षिणा कमा खा रहा है, शिक्षित लोग और पाखंड है प्रचंड, ऐसा मैंने उसमें लिखा था। तो अब कुछ लोगों ने जो है उसे अपने स्तर पे लिया, उनकी अपनी जैसी भी मंशा रही होगी, उनकी जैसी भी सोच, लेकिन कहीं से कहीं तक भी मेरा कोई उद्देश्य किसी की धार्मिक आस्था या किसी की मानसिक आस्था या जो भी है उसको आहत करना नहीं। मेरे लिए सभी धर्मों का मैं आदर करता हूं और हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं और हमारा देश सेकुलर कंट्री है। हमारा भारत का संविधान हमको आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, उसके तहत मैंने पाखंडवाद के विरुद्ध या अपना समाज के प्रति दायित्व समझते हुए अपने केवल विचार व्यक्त किए थे। इसके अलावा मेरा कुछ नहीं था और ये मेरा दायित्व बनता है, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं अपने नागरिकों और अपने देश को पाखंडवाद मुक्त रखूं। आर्टिकल 51 संविधान का ये बात कहता है कि आप देश के नागरिक हैं तो आपको पाखंडवाद के विरुद्ध बोलने की पूरी आजादी है। मैंने वही अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखी थी। तो इसलिए मुझे कहीं से कहीं तक ना तो मुझे ये महसूस होता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए और ना मैं मांगता हूं। माफी जैसा कोई औचित्य या कोई दायित्व नहीं बनता है, ना किसी प्रकार की कोई शर्मिंदगी या किसी प्रकार की कोई मुझे अफसोस है। मैंने पूरे होश-ओ-हवास में वो स्टेटमेंट दिया और मुझे खुशी है कि मैं अपने संवैधानिक अधिकारों को जानता हूं और उनको मैं समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यही था। उस पर कुछ लोगों ने जो है यहां थाने में हंगामा किया, वहां बाहर सड़क पे आकर के उन्होंने जाम लगाया, 2-2.5 घंटे जाम रहा, जो कि असंवैधानिक है। असंवैधानिक है सड़क को जाम करना, बहुत राहगीरों को असुविधा हुई, परेशानियां हुई, तो ये नहीं होनी चाहिए। खैर, पुलिस प्रशासन ने जिस भी कारण मेरे खिलाफ FIR दर्ज की, उसी के विपरीत हमारे संगठन मूल निवासी जिलाध्यक्ष यहाँ बैठी हुई हैं, उनके नेतृत्व में 23 सितंबर को एक विशाल पैदल मार्च इंदिरा बाल भवन से बिजनौर में किया गया कलेक्ट्रेट तक और एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मेरे साथियों ने और बहुजन समाज के तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर के एक विशाल पैदल मार्च किया और DM साहब से वो मुकदमा वापस कराने की मांग की थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। उसके बावजूद हमारे संगठन की जो लीगल सेल हमारी वहां हाई कोर्ट में अपील की और माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने हमारी अपील को मानते हुए आदेश किया है कि मुकदमे पर स्टे किया जाए और गिरफ्तारी पर स्टे है अग्रिम कार्यवाही तक। तो ये अब तक का स्टेटमेंट है। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं सभी के लिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां संविधान के अकॉर्डिंग ये देश चल रहा है, सभी नागरिकों को समता समानता का अधिकार दिया हुआ है, सभी को बोलने की अभिव्यक्ति भी दी हुई है। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ना कि किसी व्यवस्था का शिकार है। पूर्व में यहां वर्ण व्यवस्था इस देश में थी, राजशाही इस देश में थी। भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के तहत भारत में लोकतंत्र लाए, जहां समता समानता और समान अवसर की यहां प्राप्ति प्रत्येक नागरिक को हुई। हम ये कहते हैं कि चाहे कोई बड़ा या छोटा है, जो पुरानी व्यवस्था, जो पहली व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, जो ऊंच नीच का भाव रखती थी, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, उनको जो ऊंच नीच का भाव रख रही थी, भारतीय संविधान की व्यवस्था ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने सभी नागरिकों को समानता दी और ये कहता है और ये संदेश दिया, ये नारा हमारा भी है कि लोकतंत्र की क्या पहचान, बामन भंगी एक समान। लोकतंत्र की यही पहचान, बामन भंगी एक समान। लोकतंत्र की क्या पहचान, सबको शिक्षा एक समान। हम इस भाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जहां एक चपड़ासी का बेटा शिक्षा, लोकतंत्र में चुनाव, गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने तक का वो अधिकार रखता है। हमारा संविधान इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित करता है। तो हम संवैधानिक विचारधारा को लेकर के आगे चल रहे हैं। हम संत रविदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, साहू जी महाराज, इनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं और उसी का अनुसरण कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस पे मैं ये कहता हूं दूसरी तरफ कि धर्म, जहां धर्म की बात करते हैं तो धर्म इंसान को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं करता है। धर्म इंसान को मजबूत बनाता है, तो आपके अंदर ये कमजोरी जैसी चीज कहां से आ गई? आपकी आस्था इतनी कमजोर कैसे हो गई? यदि आप धार्मिक हैं
तो धर्म तो इंसान को मजबूत बनाता है, तो वो आस्था जो कमजोर है उसे छोड़ दो। फिर यदि आस्था आपको कमजोर कर रही है तो उसे छोड़ देना चाहिए, मजबूती को अपनाना चाहिए। मजबूती को आप अपनाएं, और मजबूती भारत का संविधान देता है। भारत के संविधान से मिली हुई अभिव्यक्ति, भारत के संविधान से मानवीय अधिकार जो हमें दिए गए हैं, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि संदेश ये समाज तक पहुंचाएं कि हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक और मूल निवासी संघ और तमाम अन्य बहुजन संगठन जो समाज में चल रहे हैं, वो मूल निवासी बहुजनों की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और उसी को हम लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। मैं फिर से कहता हूं, किसी की आस्था, किसी की धार्मिक जो उनकी जिज्ञासा है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, धर्म को मानने के लिए भी, धर्म को न मानने के लिए भी सभी लोग स्वतंत्र हैं। ये मेरा अपना वक्तव्य है। ऐसा कुछ नहीं, कहाँ दिख रहे हैं आप? अगर देखिए, कमेंट्स विरोधी हर जगह होते हैं। दो चार जो हैं, जो दूसरी मानसिकता से प्रभावित लोग हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन आप यदि वहां पैदल मार्च में, मेरे ख्याल से आप शायद थी वहां, आपने कवरेज किया था, तो उसमें भी वहां विश्वकर्मा समाज के भी लोग थे, और मेरा जितना मूल निवासी बहुजन समाज है, सभी संगठनों से। अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि उस पैदल मार्च में सभी जातियों के लोग, चाहे वो सैनी हो, कश्यप हो, चमार हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, सभी लोग उस पैदल मार्च में आए थे, और उन लोगों ने सहयोग किया, और जो संवैधानिक अधिकारों की आवाज है उसको बुलंद किया था। विश्वकर्मा समाज ही नहीं, मेरा सब जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो मेरे साथ है, और हम विचार के साथ हैं। जी, आगे देखिए, प्रशासन ने अभी कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की है, क्योंकि हमारा वहां से हाई कोर्ट से स्टे आया है। तो मेरी इंस्पेक्टर साहब से एक दो बार फोन पे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी जांच चल रही है, और ये जांच का विषय है। बाकी वो जाने, देखिए प्रशासन की अपनी एक गुप्त योजना होती है, उसमें वो किस तरह से क्या कर रहे हैं, वो उनका अपना दायित्व है। और मुझे लगता है, मैं सबसे पहले मैं खुद में आश्वस्त हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं पूरी पहले से कहता रहा हूं कि अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। जो मेरे सिद्धांत हैं, जो मेरे विचार हैं, उनसे समझौता नहीं है तो नहीं।